नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है और सुहागिन महिलाएं पूरे साल करवा चौथ व्रत का इंतजार करती हैं और इसी दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए पूरे विधि विधान से व्रत करती हैं। व्रत की शुरुआत सरगी खाकर की जाती है, फिर महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और इस दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार करके मां करवा और भगवान गणेश की पूजा करती हैं और बाद में कथा सुनती हैं। रात के समय चांद को अर्घ्य देकर महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से आज करवा चौथ को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है और महिलाएं खासा उत्साहित दिख रही हैं। चलिए, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य शैलेंद्र जी, पूनम श्री और रुचिका जी और साथ ही साथ कृषिका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले आप सभी का एफएम न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी। सबसे पहले करवा चौथ का जिस तरीके से बाजारों में रौनक देखने को मिल रहा है और सभी को पता है करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, लेकिन करवा चौथ क्यों मनाया जाता है ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी। शैलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, करवा चौथ जो है यह पति पत्नी के बीच के प्रेम संबंध का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। विशेष रूप से भगवान गणपति का आवाहन इस व्रत में किया जाता है। जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं अपने पति के दीर्घ आयु की कामना के लिए इस व्रत को निर्जला रखती हैं। प्रातः काल 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच विशेष रूप से ससुराल पक्ष से सासू माँ के द्वारा या फिर नायहर की तरफ से के माता जी जो है वह विशेष रूप से चीजें ला करके देती है और उसी फलाहार को प्रातः काल खाया जाता है और इसके बाद पूरे दिन भर इसे उपवास के रूप में, निर्जला व्रत के रूप में रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से पति की दीर्घ आयु की कामना के साथ साथ आपस में परस्पर प्रेम संबंध बना रहे। पूरे वर्ष तक सौभाग्यवती महिलाएं अपनी पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए इस व्रत का इंतजार करती हैं। जिस प्रकार बिहार, उत्तर प्रदेश में तीज व्रत का विशेष महत्ता है, उसी प्रकार यह करवा चौथ का व्रत अधिकतर देखा गया है पंजाब, एनसीआर में, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से होते हुए आज यह पर्व जो है यह पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। इस पर्व का पहचान कुछ फिल्मों के द्वारा भी दिया गया, लेकिन आज यह पर्व विशेष रूप से पूरे विश्व में महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए करती हैं। कहा जाता है कि द्विज नाम का एक ब्राह्मण थे, उनकी 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। वीरावती नाम की कन्या थी जो यह व्रत को उन्होंने सबसे पहले रखा था, लेकिन उनके भाइयों का बहुत ज्यादा उनके प्रति प्रेम था, इसलिए उन लोगों ने अपनी बहन के व्रत को तोड़ने के लिए छलनी से एक जगह अग्नि लगा करके और छलनी से चंद्रमा बनाया था। जी बिल्कुल। इसके बाद वीरावती ने जल को पान कर लिया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पर्व में विशेष रूप से चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी का, माँ पार्वती और भगवान शिव का, इन 3 देवताओं का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस पर्व में यही एक ऐसा पर्व है करवा चौथ जिसमें चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और पर्वों में भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। और इसका सबसे पहले कथा होता है। कथा का जो विशेष मुहूर्त है 6:55 से 8:10 तक का है और 8:08 से विशेष रूप से चंद्र को जल अर्घ्य दे करके, उनको दीपक दिखा करके और जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं अपने पति को छलनी से उनके चेहरे को देख करके, दर्शन करके इसके बाद इस व्रत को खोलती हैं। पति जो है वह अपने हाथ से जल पिलाते हैं और इसके बाद पति अपनी पत्नी को विशेष रूप से गिफ्ट देते हैं। यह पर्व न सिर्फ कि प्रेम को दर्शाता है बल्कि
हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा महत्व है जिसमें कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि चौथ यह विशेष महत्व है, जिसमें गणपति को दीर्घ आयु की कामना के साथ साथ आए हुए संकट के नाश के लिए संकट चलिए ये तो करवा चौथ भी कहा जाता है। ये तो आपने महत्व बताया और साथ ही साथ आचार्य शैलेश जी ने आज शुभ मुहूर्त भी बताया। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के लिए ये काफी लाभदायक भी होगा। अब चलिए पूनम जी, आपसे मैं ये पूछूंगी कि इस दौरान महिलाएं जो है 16 श्रृंगार करती हैं इस त्योहार में, तो 16 श्रृंगार का करवा चौथ में क्या महत्व है? पूनम जी, आवाज मिल रही मेरी? रुचिका, रुचि रस्तोगी एक्चुअली जी। रुचि जी, पूनम जी को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है। मेरा यही सवाल आपसे भी है कि 16 श्रृंगार का करवा चौथ में क्या विशेष महत्व है? जी जी। सिंदूर मैं सुनने पाती हूँ। सिंदूर हो गया। जी जी। हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी जी। चलिए, तो 16 श्रृंगार का रुचिका जी ने महत्व बताया, खास करके सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। कृषिका जी, करवा चौथ जी, कृषिका जी मेरी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। कृषिका जी, करवा चौथ की पूजा की विधि क्या है, दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई थी मैम, फिर से रिपीट करिए। रुचिका जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए। करवा चौथ की जो पूजा है उसका विधि विधान क्या है, दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए। अच्छा जी जी। जी जी। हेलो हेलो। बदले में आपको अपनी सास को बायना भी देना होता है, तो वो जो बायना है वो आप शाम को पूजा में लेकर बैठती हैं और उस बायने के साथ आप अपनी थाली में दिया रखते हैं और पूजा का अन्य सामान रखते हैं, जल का लोटा रखते हैं और हाथ में 13 गेहूं के दाने या कहीं कहीं चावल के दाने भी रखे जाते हैं। उसके साथ ही वो कथा सुनती हैं और जब ये सुहागनें कथा सुनती हैं, उस कथा के बाद ही वो शाम के टाइम चंद्र को देखकर अर्घ देने के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं, कुछ खान पान ग्रहण कर सकते हैं। जो ये पूजा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताती है कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है इस पूजा का और इस पूरे व्रत का। जी। सबको इससे मोटिवेशन मिलती है कि हम ये क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों सारे दिन भूखे रह रहे हैं, निर्जल रह रहे हैं। जी।
चलिए, तो ये तो व्रत का महत्व था कि करवा चौथ व्रत का महत्व क्या होता है और किस तरीके से विधि विधान से करवा चौथ की पूजा की जाती है। अब मैं आचार्य शैलेंद्र जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बार करवा चौथ के लिए शुभ मुहूर्त कब है चंद्रोदय का? तो कृषिका जी ने जिस तरीके से बताया विधि विधान किस तरीके से करवा चौथ की पूजा की जाती है, 16 श्रृंगार करके माँ करवा और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और बाद में महिलाएं कथा सुनती हैं और रात के समय चांद को अर्घ्य देकर महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। तो करवा चौथ को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं काफी उत्साहित हैं और महिलाओं को पूरे साल भर में करवा चौथ, इस मौके पर बाजार भी सजे नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है, वो उत्साह देखने को, बाजारों में भी भीड़ देखने को मिल रहा है और सुहागिन महिलाएं पूरे साल करवा चौथ व्रत का बेसब्री के साथ इंतजार करती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और इसके साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि के लिए विधि विधान से इस व्रत को रखती हैं। निर्जला व्रत होता है, इसमें जल भी ग्रहण नहीं करती हैं महिलाएं और उसके बाद रात को कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इसका पारण करती हैं और व्रत की शुरुआत जो है पहले सरगी खा करके की जाती है, फिर पूरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। आचार्य शैलेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर हम पूनम जी का रुख करेंगे। पूनम जी, सरगी का क्या महत्व होता है? इस व्रत में सरगी का क्या महत्व होता है? है कि जो हमारे मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है आवाज? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, जी बोलिए। जी जी, सरगी का महत्व ये होता है कि जिस घर में लड़की जब जाती है और अपने ससुराल पक्ष में और सास के साथ उसका एक तो प्रेम बताने के लिए कि सास उसे कितना प्रेम करती है और वो खुद अपने परिवार के प्रति कितनी समर्पित है, ये बताने के लिए कि आज वो इतना पावन त्योहार पर अपने पति के लिए और अपने परिवार के लिए जो व्रत अनुष्ठान करने जा रही है, तो उसके लिए वो अपनी सास से आशीर्वाद लेती है कि मैं इस व्रत को पूरी तरह से निभा पाऊं और निराजल होके सारा दिन रह पाऊं। तो उसके लिए वो उनसे आशीर्वाद लेने के तौर पे ये सरगी का नियम होता है कि वो सुबह सास उनको हिम्मत और शक्ति देने के लिए आशीर्वाद के रूप में वो सरगी देती हैं। तो ये इस तरह से मान्यता है उसकी। जी कृषिका जी, इस बार करवा चौथ किस तरीके से मनाया जा रहा है? क्या कुछ खास है इस बार के करवा चौथ में? ये मेरा 8वां करवा चौथ है और ऐसा 8वां ही मैं ऐसे नहीं मानती कि शादी के बाद ही करवा चौथ करना चाहिए। मैं करवा चौथ रखती हूँ जब से मैं 16 साल की। अच्छा, तो हमारे पास मैं दोनों पंजाबी और हिंदी दोनों मानती हूँ और मैं दोनों रखती हूँ। तीज और करवा चौथ साल में 2 बार, पति की बहुत लंबी आयु हो जाती है, मैं दोनों रखती हूँ। और हमारे पास ऐसा होता है कि काफी सारी महिलाएं आती है जो भारत है, जो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर आती है और इनफैक्ट कभी सारी पौने 7 बजे का मुहूर्त है करवा चौथ का। महिलाएं मेरे घर आती है और फिर हम गौरी को लगाकर फिर हम करवा चौथ का व्रत कथा सुनते हैं और हम फिर उसको मनसते हैं, जहाँ पे थाल को पूरी तरह सजाया जाता है जिसमें आपकी सास को आप जो देना चाहते हो, क्योंकि आपकी सास शादी के बाद आपकी माँ हो जाती है। तो ये करवा चौथ ना ही सिर्फ पति को अपने से बांधता है, ये आपकी पूरी परिवार को बांधता है। एक आपको अपनी सास से भी बांधता है जो कि आपकी माँ है। तो जी, आपका भी रुख करेंगे रुचिका जी। जिस तरीके से बाजार में मेहंदी के स्टॉल पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिलती है, तो इस व्रत में मेहंदी का कितना महत्व है? देखिए, यहाँ कोई भी चीज, कोई भी व्रत त्योहार जी जी
जी। इसलिए मेहंदी का बहुत ज्यादा महत्व है और जगह चाहे वो अपना टाइम स्पेंड करती हैं और अपने आप को अपनी टेक केयर करती हैं स्पेशल फील कराने के लिए। इसके साइंटिफिक रीजन जी मेहंदी जो है आपके मन को, दिमाग को शांत भी रखती है, ठंडा भी रखती है। तो ऐसे माहौल में लड़कियां या औरतें एग्रेसिव ना हो, गुस्सा ना हो, मन को शांत रख के, और क्योंकि हम मन शांत रख के ही अपने घर गृहस्थी को चला सकते हैं, तो मेहंदी बहुत साइंटिफिक रीजन से भी लगाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद और इनफैक्ट तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ हम जुड़ने अपने के पति लिए। का नाम लिखते हैं मेहंदी के अंदर। तो करवा चौथ की धूम देखने को मिल रही है, महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे साल करवा चौथ का व्रत का इंतजार करती हैं और इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखती हैं और व्रत की शुरुआत जो है वो सरगी खा करके की जाती है। फिर महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और इस दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार करके मां करवा और भगवान गणेश की पूजा करती हैं और बाद में कथा सुनती हैं और रात के समय चांद को अर्घ्य देकर महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे FM न्यूज़। नमस्कार।